हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ड। स्कॉर्पियो के लिए यानी कि वृश्चिक राशि के लोग के लिए अक्टूबर 2023 की टैरो रीडिंग्स दे रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पुरानी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर चाहे डॉक्टर रेशू, और अब स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग्स। देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी क्या निकलता है अक्टूबर के महीने में उनके लिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए जनरल रीडिंग्स हैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कीजिएगा। कैंडल बैक्स रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्टेशन का टाइम ले सकते हैं। देखते हैं क्या निकलता है। वृश्चिक राशि के लोगों, आप के लिए मैं ये कहूँगी कि पिछले बीते कुछ समय से हो सकता है आपको कुछ इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हों जिसमें आपको अपने एंसेस्टर्स नज़र आ रहे हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई रिचुअल हो जो आपने ठीक से ना किया हो अपने पितरों से निमित्त, तो वो चीज़ भी यहाँ पर निकल के आई है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को अब जो पितृपक्ष शुरू होगा तो उसमें शुरू हुआ है अक्टूबर में, सितंबर के लास्ट में शुरू हो जाएगा 29 तारीख से। तो इसमें आपको वो रिचुअल्स अच्छे से फॉलो करने हैं। ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक ना हो आपसे, और अच्छे से उन पितृपक्ष में पूजा कीजिएगा। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से बीमार भी चल रहे थे, तो उनको राहत मिलती दिखाई दे रही है। उनकी बीमारी जो है काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे पुरानी जो बहुत टाइम से आपके साथ जुड़ी हुई थी, और उन चीज़ों को आप सेपरेशन का भी टाइम दिखाई दे रहा है। जो सेपरेशन वो आपका पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। जो सेपरेशन वाली जो चीज़ निकल के आ रही है, बहुत टाइम से आप उस चीज़ से परेशान थे और वो चीज़ अब आपसे दूर होने का समय आ रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत टाइम से परेशान करी थी लंबे समय से, तो उसका भी अब अंत आ रहा है। नई चीज़ों की शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि आप को कुछ रेमेडीज़ में मैं आपको बताऊंगी। रेमेडीज़ का कार्ड भी निकल के आया आप लोगों के लिए, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जनरल रीडिंग से फिर से कह रही हूँ, सब लोगों से रेजोनेट नहीं कर पाएंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं। तो अगर आपकी कोई अलग से कोई क्वेश्चन है तो आप उसके लिए अलग से टाइम लीजिएगा, अलग से पूछिए। कंसल्टेशन जो है पेड है, तो सर्विस चार्जेस आपको दे के अपॉइंटमेंट बुक करके आपको अपना कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट टाइम जो है आपको बुक कराना चाहिए। बड़ा अच्छा कार्ड निकल के एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों को बहुत अच्छा कुछ गेन होने वाला है पैसों के मामले में कहूँ तो, कहीं ना कहीं से आपको पैसों के मामले में गेन होने वाला है। और यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो बच्चे, पढ़ाई वाले बच्चे, उनको भी पढ़ाई के क्षेत्र में अपने कुछ नई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। अगर आप किसी रिसर्च की फील्ड में है तो आपको हो सकता है कोई नया ऑफ़र मिल जाए कहीं जॉब के लिए, रिसर्च संबंधित आपको कोई नया जगह जाना पड़ सकता है और नई अपॉर्चुनिटी आपको इस फील्ड में मिल सकती है। पढ़ाई वाले बच्चों के लिए भी अच्छा समय निकल के आया है। उसके अलावा गेंस का समय, पैसों के मामले में भी आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। यहाँ कुछ इस तरह की एनर्जीज निकल के आ रही हैं क्योंकि ये वृश्चिक राशि की रीडिंग है, और वृश्चिक राशि से संबंधित कुछ अलग से भी कार्ड निकल के आया है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो मन, जिसे कहते हैं कि मून की जो, चंद्रमा की जो स्थिति है वो थोड़ी सी इस महीने कमज़ोर रहने वाली है। इस महीने से मतलब ये है कि हालांकि चंद्रमा जो हर 2.25 दिन बाद एक घर चेंज कर लेते हैं, राशि चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इस महीने आपको अपने मन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपको मन पे कोई बात को नहीं लेनी है क्योंकि ऑलरेडी आपकी वृश्चिक राशि है, और मंगल कहीं ना कहीं आपके जो है मन पे इस महीने ज़्यादा प्रभावी रहेगा। हालांकि काम के क्षेत्र में देखा जाए तो आपके लिए अच्छा है, बट मन के ऊपर जब मंगल का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो मन बहुत जल्दी विचलित होने लगता है या बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पे। और कुछ लोगों को मैं कहूँगी कि जिनको इस तरह की सिचुएशन थी, जैसे ज़्यादा नज़ला, बुखार, जुकाम, इस तरह की परेशानी हो रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो चलती रहती हैं, अगर वो हो रही हैं। उसके अलावा हार्मोनल
किस तरह की कोई फीमेल्स में प्रॉब्लम हो रही है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका डिस्टर्ब चल रहा हो सकता है, डिस्टर्ब रहे इस महीने थोड़ा सा कुछ लोगों का, वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसका भी कारण कहीं ना कहीं चंद्रमा और मंगल का आपस में संबंध जो यहाँ पे बनता नज़र आ रहा है, वो एक कारण हो सकता है। और बॉडी में फ्लूइड की मैं कहूँगी कि डिस्टर्बेंसेस थोड़ी बहुत हो सकती हैं, ऊपर नीचे होते हैं। बीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं। और लंग्स से रिलेटेड, जिनको लंग्स की इश्यूज रहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए इस महीने। तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के भी यहाँ पे निकल के आ रहा है कि इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आपको इस वक्त महीने ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपका ज़्यादा एक्टिवेट है। वैसे भी राशि भी मंगल की है वृश्चिक राशि, और मंगल इस महीने ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाला है आपके ऊपर। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा मन का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। चोट सावधानी ध्यान रखिए कि चोट वोट ना लगे आपको, नहीं तो आपको कहीं टाँके वाके भी लग सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अल्टरनेटिव हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो मैं कहूँगी कि हालांकि इस महीने कई चीज़ों के लिए आपके लिए महीना अच्छा रहेगा, बट हेल्थ के लिए मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इस महीने लेनी चाहिए। अगर आप इस राशि के सभी लोग इस महीने अगर तुलसी का सेवन करते हैं किसी न किसी रूप में तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा एलोवेरा का भी आप सेवन करें। तुलसी का सेवन तो इस महीने आपको जरूर करना चाहिए। चाहे आप तुलसी की चाय पी सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट आता है वो आप ड्रॉप्स ले सकते हैं, और किसी न किसी रूप में तुलसी का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। इस महीने कहीं आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, काम के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। घूमने फिरने का तो मौका यहाँ पे मैं कहूँगी नहीं है, बट हाँ काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, या हो सकता है किसी प्रोग्राम में, किसी रिलेशन में भी आपको इस महीने जाना पड़ सकता है। विजिट ट्रिप अगर कोई आपकी फिक्स होती है तो ज़रूर जाइएगा, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे ऐसा भी सारे नज़र आ रहे हैं। और पुरानी चीज़ों को छोड़ना ही बेहतर है। कुछ चीज़ें बहुत जल्द टाइम से आपको परेशान करती है, वो छूटेंगी ऑलरेडी, तो उनको आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमसे छूटी, पर बाद में आपको काफ़ी रिलीफ फील होगा। डेफिनेटली काम के संबंध में आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको ज़रूरी फ़ायदा होगा। अब मैं देखती हूँ कि सजेशन कार्ड्स भी आपके लिए क्या कह रहे हैं। देखिए इस समय कोई भी चीज़ जो आप नहीं शुरू करना चाहते तो ये समय एक्शन लेने का है। अगर आप किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से मन में है, तो वो कहने का समय अब है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और कोई बात आपने मन में बहुत टाइम से रखी है तो आपको कहना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, रिलेशनशिप चाह रहे हैं कि स्टार्ट हो, तो भी आपके मन में जो भी बात है, जो भी फीलिंग्स है, आपको ये टाइम बिल्कुल सही है उस बात को कहने के लिए। और हाँ, एक बार ज़रूर सोच जरूर लीजिएगा कि आपको क्या कहना है। सही बात कहिए, घुमा फिरा के मत कहिएगा। और कुछ पुरानी परेशानियाँ जो दिमाग में थी, उलझनें थी या डाउट्स थे, उनको क्लियर कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने गलत किया है तो उसको माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। फॉरगिवनेस इस समय जो यूनिवर्स है वो ये इंडिकेट करिए कि आपको फॉरगिव करना दूसरों को। कुछ चीज़ें ऐसी होती है 100% हर कोई भी 100% नहीं होता है, तो इसलिए ये सोच के कि आप कुछ लोगों को माफ़ करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं क्या निकल रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों के लिए। देखते हैं क्रिस्टल्स की क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। देखिए कोर्ड्स की एनर्जीज मैक्सिमम निकल के आई है आपके लिए। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, कहीं कंप्यूटर की फील्ड में हैं, बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, फ्रिक्वेंसी से आप अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद ना आना या परेशान आप हो रहे हैं, बेचैनी महसूस होना, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप ये मत सोचेगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्यूटर की साथ ज़्यादा डील करते हैं, इस तरह की जॉब में या इस तरह का प्रोफेशन आपका है जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप जो कहते हैं इक्विपमेंट्स
उसके साथ ज़्यादा डील आप करते हैं दिन में, तो हो सकता है उस वजह से आपको आपके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गई हो और आपको उसकी वजह से परेशानी फील हो रही है। तो मैं आपसे कहूँगी कि ब्लैक ऑब्सीडियन जो स्टोन आता है वो आप अपने पास रख सकते हैं। उसका कोई पेंडेंट भी आप पहन सकते हैं अगर आप इस तरह की चीज़ों के साथ ज़्यादा काम करते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो एनर्जी को रिपेल करते हैं, वो इन वेव्स को रिपेल करते हैं, वो आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती। अपनी टेबल पे भी आप ब्लैक ऑब्सीडियन रख सकते हैं या फिर आप कोई क्वार्ट्ज रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपनी टेबल पे रखेंगे। मैंने कुछ वीडियो डाल रखी हैं पहले कि आप कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बच सकते हैं, तो वो आप देखिएगा ज़रूर। वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप देख सकते हैं। तो आप वो रखिए, या पेंडेंट पहन सकते हैं, तो उससे आप इन चीज़ों से बच के रहेंगे। दूसरा मैं कहूँगी कि आपको कुछ चीज़ों के पीछे कन्फ्यूज़न ज़रूर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर रही है, माइंड में आपके कन्फ्यूज़न है, तो आपको क्लैरिटी नहीं आपकी माइंड में आ पा रही है कि वो चीज़ आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से अनक्लियर वाला मामला है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम, ठीक है, और आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। चाहे रिलेशनशिप में कहूँ या लव रिलेशनशिप है आपके किसी से, तो उस चीज़ को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। ये क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आपको रोज़ क्वार्ट्स ज़रूर पहनना चाहिए अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर आप कुछ जल्द से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो रोज़ क्वार्ट्स या पिंक क्वार्ट्स आपको जरूर पेंडेंट या ब्रेसलेट के रूप में अभिमंत्रित करके पहन लेना चाहिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फ्राइडे वाले दिन आप पहन सकते हैं। दूसरी मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग नेचर लवर भी हैं। आपको पेड़ पौधे, फूल, ये इस तरह की चीज़ों से आप ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ वो समय है, अभी समय है कि आप कुछ समय इस महीने, ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट आप नंगे पैर घास के ऊपर जरूर घूमें। अगर आपके घर के आसपास कहीं गार्डन है तो वहाँ घूम सकते हैं, और नहीं तो अपने घर में भी आप थोड़ा सा एरिया ऐसा बना लीजिए, किसी कंटेनर में या किसी फ्लैट जो पॉट्स आते हैं उनमें आप घास थोड़ी सी लगा लीजिए, तो इतनी कि जिस पे आप थोड़ा देर बैठ सकें या चल सकें, तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको काफ़ी रिलीफ फील होगा। उससे सैटर्न के रिलेटेड प्रॉब्लम से आपकी ठीक होती हैं। और मंगल, क्योंकि मंगल के जो प्लैनेट जो है वो अर्थ से रिलेटेड उसकी एनर्जीज़ होती हैं, तो पृथ्वी पे देखा जाए तो मंगल की एनर्जीज़, मंगल को पृथ्वी तत्व से रिलेटेड भी माना जाता है। हालांकि अलग प्लैनेट है, पर पृथ्वी पे देखा जाए तो पृथ्वी तत्व जो होता है, मदर जो तत्व होता है, वो मंगल से रिलेटेड होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मदर अर्थ को भी थोड़ा सा आप उसके पास बैठिए, मदर अर्थ को, नेचर को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, तो उससे भी आपके काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स दूर होती हैं। दोनों हाथ ज़मीन पे रखिए और नंगे पैर आप घास पे चलिए, हाथ घास पे रख लीजिए, घास नहीं है तो किसी पौधे पे रख लीजिए और उसकी वाइब्रेशंस को लेने की कोशिश कीजिए। तो उससे भी आपकी जो मेंटल क्लैरिटी होगी, जो कन्फ्यूजन्स होंगे, वो आपके दूर होंगे। ऐसा आप कीजिए पूरा महीना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको नाइटमेयर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा डर परेशानी आपको लग रही है, तो यहाँ भी आप कहूँगी कि कहीं ना कहीं वही चंद्रमा की जो मैंने बताई थी आपको पोजीशन आपकी, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और कुछ मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ मेल्स की बात मैं कहूँगी, फीमेल्स की बात मैं नहीं कहूँगी, कि मेल्स यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं इस राशि के, जिनको रात को बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं से उनको लिए मैं कहूँगी कि वो नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड है। अगर रात को आधी रात को उनकी नींद खुल रही है और ये प्रोसेस उनका लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1:30 से लेकर 3 बजे तक के बीच का अगर टाइम, अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर नींद खुलती है तो ज़रूर नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। तो उनको अपना उतारा ज़रूर करना चाहिए। और जो मैंने घास वाला बताया, नंगे पैर घूमना ज़रूर चाहिए। मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर अपना उतारा कीजिए मंगलवार और शनिवार के दिन। और आप उतारे की कई वीडियोज़ मैंने डाल रखी हैं, वो आप देख लीजिएगा। और जल्द से भी उतारा कर सकते हैं, तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई इविल इफेक्ट है उन लोगों पर, हर किसी पे नहीं, जिनके बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ। और आप सभी के लिए मैं ये कहूँगी कि मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए या फिर मंगल ग्रह के जाप आप कर सकते हैं। और उसके अलावा एक काम आपको और करना है, शनिवार के दिन आपको कुछ जो भिखारी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कुछ रुपए ज़रूर दान करने हैं शनिवार के दिन। किसी भी समय आप कर सकते हैं, ये आप ज़रूर कीजिएगा। और हाथ में एक लाल रंग की मौली मंदिर में जाके ज़रूर बंधवा लीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर में पुजारी जी से कह के बांध सकते हैं, और अगर वो पुजारी अवेलेबल ना हो तो आप खुद भी
हनुमान जी से प्रार्थना करके हनुमान हाथ में एक मौली ले लीजिए, अपने हाथ में बांधने जितनी 3 लपेटे आ जाए और हाथ में लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 3 बार फूंक मारिए और अपने हाथ पे बांध लीजिए सीधे हाथ पे। ये भी आप कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।